और कच्छ के अंदर ले जाकर के कभी पैर दबा रहे हैं, कभी हाथ दबा रहे हैं, तो मैया की गोदी में जाकर के सिर रख करके आराम करने लगे। और बहुत देर तक मैया की गोदी में सिर रख करके भगवान ने आराम किया, विश्राम किया। मैया ने खूब आशीर्वाद दिया, लाला तो मेरी नेकुआ की याद ना आई, मुझे तो तेरी याद रोज आ। खूब आशीर्वाद देकर के वहां से गए हैं। तो इनको जो कृष्ण पत्नियां थी उनको पता लगा कि राधा रानी आई हुई हैं, कि हम देखना चाहती हैं। क्या देखना चाहती हैं? राधा रानी कैसी है। गोविंद ने कहा कि राधे के पास में जा रही हो, देखो खाली हाथ मत आना, कुछ ना कुछ लेके आना। तो स्वर्ण के कटोरे में गरम दूध लेके गई और वहां पर हजारों सखियां हैं। एक ऊंची सी जगह पर राधिका बैठी हुई हैं और इन्होंने 7 दरवाजे बनाए हुए हैं। एक एक गोपी को वहां खड़ा किया हुआ है। पहली गोपी के पास में गई तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वह इतनी सुंदर थी कि कृष्ण पत्नियों से भी ज्यादा सुंदर थी। तो कृष्ण पत्नियों ने उस गोपी को प्रणाम किया, राधा रानी हम आपको प्रणाम करते हैं। और हम राधा नहीं हैं। अचंभित हो गई, ये राधा नहीं है। नहीं हम राधा, हम तो किशोरी जी के सखियों की दासी की दासी और फिर उनकी दासी हैं। दासी की दासी इतनी निर्मल, इतनी सुंदर। तो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। आज राधा रानी की कृपा हुई, हजारों सखियों के मध्य श्री किशोरी जी विराजमान है। कोई श्रृंगार नहीं है, बड़ा सुंदर रूप है। जब पता लगा कि ये कृष्ण पत्नियां हैं तो राधा रानी अपनी जगह से खड़ी हो गई। बोल राधा रानी जय। बड़े प्रेम भाव से राधा रानी और कृष्ण पत्नी मिली। बहुत देर सत्संग हुआ। जब सत्संग हुआ तो कहा कि हम आपके लिए कुछ लेकर के आई हैं राधा। हे किशोरी, दूध का कटोरा आगे बढ़ा रही थी कि ये कृष्ण ने भेजा है। तो जैसे ही नाम लिया कि कृष्ण ने भेजा है तो ये नहीं देखा, एक बार में ही दूध का कटोरा लिया और एकदम से उसको पी गई। ये नहीं देखा कि ये गर्म है कि ठंडा है, इसमें मीठा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, शक्कर पड़ी है या नहीं पड़ी है, पी गई। फिर बहुत सत्संग हुआ। किशोरी जी को प्रणाम करके कृष्ण पत्नी लौटा। जब भगवान के कच्छ में गई तो वहां देखा कि भगवान के चरणों में ऐसे मोटे मोटे छाले पड़े हुए थे। कहने लगी, गोविंद आप कहीं गए थे कि नहीं देवी? नहीं, कहीं धूप में गए थे। नहीं, हम कहीं नहीं गए। तो ऐसे मोटे मोटे छाले कहां से पड़ गए? देवियों, ये तो आपने ही पाड़ दिए हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? अरे हमने पाड़ दी, ये कैसे? कि तुम जो गरम गरम दूध लेके गई थी ना, जो राधा ने पी लिया था, तुम्हें पता है राधा जी के हृदय में तो मैं रहता हूं और मेरे हृदय में श्री किशोरी जी रहते हैं। अब अचंभित हो गई। फिर तो भगवान श्री कृष्ण के उनसे कुछ भी नहीं कहा और उनसे बिना कुछ कहे
कृष्ण पत्नी दौड़ी और दौड़ करके श्री राधा जी के श्री चरणों में गिर पड़ी और कुछ बोल नहीं रही है। राधा जी ने अपने हस्त कमल से उठाया सभी को। बोली क्या बात है, बात इतनी सी है, जो प्रेम आप कृष्ण से करती हैं वही प्रेम हमारे हृदय में भी हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है राधा रानी ने कृष्ण पत्नियों को। तो वहां से प्रणाम करके कृष्ण पत्नी आ गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल मुरलिया वाले, गोविंद मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा वल्लभ नीलमणि गोपाल सवरिया प्यारे, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। आप सभी भक्त गाइए। मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा की जावे तो 15 से 20 मिनट की कथा और भगवान की है, और आप चाहें तो पूरे जीवन यह कथा खत्म नहीं होगी, इसलिए बड़े प्रेम से गाइए। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, गोपाल मुरलिया वाले, गोविंद मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा वल्लभ नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। बोली सच्चिदानंद भगवान जय हो। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं, राजा पूज्य सुखदेव जी ने
जब श्रीमद् भागवत कथा राज ऋषि परीक्षित को सुनाई तो पूरी कथा में भगवान सुखदेव जी ने राधा नाम नहीं लिया। क्यों? कि भगवान सुखदेव जी राधा के ही तो उपासक थे। यदि वे राधा नाम ले लेते तो महाराज 6 महीने की समाधि लग जाया करती थी। इसलिए श्री राधा जी को किशोरी जी कह करके संबोधित किया है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं और 18,000 श्लोकों में कहीं पर भी राधा नाम नहीं है। श्री किशोरी जी कह करके संबोधित किया है या वृषभान लली कह करके संबोधित किया है। राधा नहीं किया, राधा नहीं कहा उन्होंने। क्योंकि जितने भी संत बैठे हुए हैं वो संत तो हैं, बड़े बड़े तपस्वी संत हैं, लेकिन उन्होंने भी राधा नाम का जो तत्व है उसमें प्रवेश नहीं किया। इसलिए श्री सुख प्रकट कियो नहीं ताते, जान सार को सार परम धन, राधा नाम अपार। राधा नाम को इसलिए प्रकट नहीं किया क्योंकि राधा नाम के सार को ये है संत वृंद नहीं जानते हैं। कहते हैं राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों के साथ में बैठे हुए हैं, अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। बोले कि बेटा एक बात कहूं। कहिए पिताजी। देखो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना। भगवान कहते हैं ध्यान से सुनना, सुंदर रूप होना, युवा अवस्था होना, ज्यादा संपत्ति वाला होना और ऊंची गद्दी मिल जाना, ये चारों बातें जिसके पास में है, क्या क्या? सुंदर रूप, युवा अवस्था, ज्यादा संपत्ति और ऊंची गद्दी। और जिसके पास में विवेक नहीं है तो चाहे कितना भी सुंदर हो, चाहे कितना भी संपत्ति वाला हो, वह आदमी एक ना एक दिन अनर्थ कर ही देता है, अनर्थ हो जाएगा उससे। यदि विवेक नहीं है भगवान के पुत्र खड़े होकर के बोले कि पिताजी यह आप कैसी बातें कर रहे हैं और ये बात हमें क्यों सुना रहे हैं? मैं इसलिए सुना रहा हूं बेटा कि तुम सुंदर हो और मेरे पुत्र हो और तुम युवान भी हो, इसलिए सुना रहा हूं कि धन की कोई कमी नहीं है। तुम द्वारकाधीश के पुत्र हो, इसलिए सुना रहा हूं तुम्हें ऊंची गद्दी भी मिली हुई है। मेरे पुत्र होने के नाते तुम्हें संत भी प्रणाम करते हैं। इसलिए इन चारों चीजों के होने के साथ साथ मैं नहीं समझता कि तुम्हारे अंदर क्या विवेक है। मैं यही समझ रहा हूं तुम्हारे अंदर थोड़ी विवेक की कमी है, विवेक नहीं है तुम्हारे अंदर। मैंने सुना है तुम कभी कभी संतों का परिहास करते हो, उनसे मजाक करते हो। संतों का कभी परिहास न करो। बोले कि हम कैसे जाने कि ये संत हैं?
बोले कि तुम्हें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम नहीं जान पाओगे, लेकिन जिसने संत का परिधान पहना है उसको प्रणाम करो। जिसने संत का परिधान भी पहना है उसे प्रणाम करो। कहने लगे एक बात और कह दूं कि संतों का अपराध करने वाला मेरा अपना भी यदि कोई पुत्र हो तो मैं भगवान होकर के भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। और तुम ये ना सोचो कि तुम मुझे सूचना नहीं दोगे तो मुझे पता नहीं लगेगी, मुझे सब मालूम रहता है। अब उन बच्चों ने नीचे को सिर झुका करके एक दूसरे की तरफ देखना आरंभ कर दिया। तो भगवान समझ गए। अब ये बालक मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, अब मैं अपने वंश को नहीं बचा सकता। क्यों कि जागो प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मत पहले हरने। आज भगवान के बेटा खेलते हुए कुछ दूर पर निकल गए, वहां पर इन्होंने एक ना सब्जी कर दी। वह क्या, वहां बड़े बड़े संत बैठे हुए थे एक वृक्ष के नीचे। विश्वामित्र, अत्रि मुनि, दुर्वासा ऋषि, भृंग ऋषि, अंगिरा ऋषि, नारद भी वहां बैठे हुए थे। तो इन बच्चों ने पता ही क्या काम किया, कृष्ण के पुत्र के पेट के ऊपर एक कपड़े को बांध करके ले गए, धोती को उड़ा दिया और संत के पास में जाकर के बोले कि महाराज प्रणाम, ये नई बहू है, एक बात बताओ इसको बेटा होगा या बेटी? आज देखते हैं ये संत असली संत हैं या ऐसी बनावटी संत बने हुए हैं। अब इन्होंने देखा, अरे दुष्टों, तुमने कृष्ण के बेटा के पेट के ऊपर कपड़े को बांध करके ले आए हो, मैं श्राप देता हूं, इससे एक लोहे का पिंड उत्पन्न होगा जिससे यदु कुल का नाश हो जाएगा। ये तो महाराज कपड़े छूट छाड़ के वहां से भागे। वसुदेव जी के पास में आ गए, कहने लगे कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे संत का अपराध हो गया। वसुदेव जी ने वो लोहे का जो पिंड था ना उसको पिसवा करके और समुद्र में फेंकवा दिया। पता है ये जो लोहे का पिंड है इसको तोड़ करके जब समुद्र में डाला गया तो धीरे 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 समुद्र ने क्या काम किया, इसको किनारे से लगा दिया। जब ये समुद्र के किनारे जाकर के लग गया महाराज, तो यहाँ एक घास उत्पन्न हुई जिसको एर का घास के नाम से जानते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। यदुवंशी को शराब लगा, भगवान को पता लग गया और कहने लगे यदुवंशियों के विनाश का कारण मेरा अपना ही पुत्र है। और महाराज जिस दिन से श्राप लगा, द्वारका में संतों का आना जाना कम हो गया, संत कम आने लगे। वसुदेव जी के मन में चिंता हो गई। एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने वसुदेव जी को आत्मा का उपदेश दिया।
बोले कि मुझे बतलाइए धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। नारद जी कहते हैं कि आज जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं वही प्रश्न राजा जनक जी ने नव योगेश्वरों से किया था। जब जनक की नगरी में नव योगेश्वर गए तो राजा ने बड़ा ही स्वागत किया। ये जो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ होने के बाद भी यह शरीर क्षण भंगुर है। एक क्षण में पता नहीं कब क्या हो जाए इस शरीर का, और बड़ा ही दुर्लभ है। और एक बात और दुर्लभ है, वह क्या कि बैकुंठ नाथ के संतों का दर्शन मिल जाना। परमात्मा का जो ज्ञान दे वही संत है। भागवत धर्म क्या है, तो योगेश्वरों ने बतलाया भागवत धर्म की परिभाषा, व्याख्या की। भागवत धर्म को बतलाया। और कहने लगे भागवत धर्म यही है कि भगवान का भजन करो। जो संत हैं उनका कृपा पात्र बनो, दीन दुखियों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, और भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते हुए भगवान के धाम को चले जाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दरबार में वंशी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में वंशी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख
ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। ये संसार में हम आए हुए हैं काय के लिए? अपने कष्टों को भोगने के लिए आए हुए हैं। ये जो सुख हमें मिलता है ना, कि आज हमें हलवा पूरी मिल गया, हाँ, ये सुख नहीं है, ये सुख क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए मिलता है। और दुख काट करके फिर हम यहाँ रुक नहीं सकते। दुख, ये संसार जो है ना, ये दुखालय तो है ही। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भर भर के पियाले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पल पल में आस निराश हुई, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। पल पल में आस निराश हुई, पल पल में आस निराश हुई, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, वह महल बुलाए जाते हैं दरबार वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार सी। जो गोविंद गोविंद कहते हैं और प्रभु शरण में रहते हैं। जो गोविंद गोविंद कहते हैं और प्रभु शरण में रहते हैं, उनको ही बुलावा जाता है, पलकों पे बिठाए जाते हैं। बुलाया जाता है, पलकों पे बिठाए जाते हैं। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम।
भगवान सुखदेव जी कहते हैं काम में कर्मों का जो न्यास है वह संन्यास है। एकदम मन से सुने। और जहां देहाभ्यास की